Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मिल गया अनुज के जिंदा होने का सबसे बड़ा सबूत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज के एपिसोड एक खुशी लेके आई। एक ऐसी बात अनुपमा ने कही जिसने दिल में ये उम्मीद पूरी तरह से सच्ची कर दी कि अनुज जिंदा है। जो 1% डाउट था वो भी दूर हो गया। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज बहुत ही प्यारा सीन था और आज जो अनुपमा बोली है वो तो एक माँ का दिल जैसे आध्या के सामने उसने रख दिया, राही के सामने। मगर राही को इस चीज की कदर नहीं है। अपनी बात कही मगर जब राही तक मां की बात नहीं पहुंची तो अनुपमा ने अनुज की बात की, क्योंकि अनुज की तो लाडली है छोटी। छोटी को भी ये बात पता है और छोटी भी इस बात पे इमोशनल हुई। द्वारकाधीश ने भी इस तरफ इशारा किया कि अनुज के पास बात पहुंच गई है, जो कि अनुपमा को लगा। इस पूरी बातचीत में जब अनुपमा ये कहती है कि अनुज का प्लेन क्रैश हो गया था, उससे हम सबको एक उम्मीद की किरण मिली दोस्तों, क्योंकि अनुज तो प्लेन पे बैठा ही नहीं था। इसका साफ साफ मतलब है कि अनुज की मौत की झूठी खबर फैलाने के पीछे अंकुश का बड़ा हाथ रहा है। उस समय प्लेन क्रैश हुआ, इसीलिए उस बात का उसने फायदा उठाया और ये उसने पूरी तरह से न्यूज में फैला दिया कि अनुज कपाड़िया का देहांत हो गया। एक प्लेन क्रैश में उनकी जो है मौत हो गई। अब जब अनुपमा ने इस बात को चेकआउट किया होगा तो नाम तो अनुज का होगा उस लिस्ट में, क्योंकि जो ड्रामेटिक प्ले हुआ होगा उसमें डेफिनेटली हुआ होगा। और ये बात अंकुश ने भी पैसे देके या कैसे भी करके साबित करवा दी होगी। अब इस बात को जब हम सोचते हैं और उस बात को जब हम जानते हैं, जो हमने देखी है कि अनुज को तो अंकुश ने खाई में धक्का दिया था और खाई में गिरने के बाद अनुज के मुंह से आध्या, अनुपमा जो भी कुछ बात उसने या जो भी नाम उसने लिया था, आध्या तो हम लोगों ने सुना था, तो वो नाम किसी ने सुना और उसने वापस मुड़कर रिएक्ट किया कि किसी ने कुछ बोला है और अनुज के हाथ पे मोर पंख गिरता है। तो ये इस बात का प्रतीक था कि अनुपमा जो अपने मंदिर में बैठी प्रेयर कर रही है अपनी छोटी के लिए और अपने अनुज के लिए, उनकी सलामती के लिए, तो कान्हा जी ने अनुपमा का संदेश सलामती के तौर पे मोर पंख दोनों के पास पहुंचा दिया। तो उसको और आज की कड़ी को जब रिलेट करते हैं तो ये बहुत बड़ा सबूत है कि अनुज बहुत जल्दी वापस आने वाला है धारावाहिक में। ये जो आध्या की बिगड़ती मिजाज है इसको कसने वाला है इस धारावाहिक में, क्योंकि जो कुछ हुआ है उसमें अनुपमा की कोई गलती नहीं थी। अगर किसी की गलती थी तो वो आध्या की थी। शाह परिवार की तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो गलतियों के अलावा कुछ करते ही नहीं है। तो ये बड़ा सबूत है दोस्तों, अनुपमा के मुंह से जो आज बात निकली है प्लेन क्रैश वाली, वो बड़ा सबूत है कि अनुज जिंदा है और बहुत जल्दी अपनी वही स्वैग के साथ वो एंट्री मारेगा, जिसको देख के हम सब खुश हो जाएंगे। और अनुज का एंट्री मारना अनुपमा के लिए और आध्या के लिए कितना बड़ा ट्विस्ट होगा इस कहानी का। तो मुझे तो आज की एपिसोड बहुत ही पॉजिटिव और ये वाला सीन बहुत ही अच्छा लगा जब ये बात हुई। बाकी सब बातें तो रुलाने वाली थी ही। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.